ये कहानी है जुलाई 2023 की कि जब ये खबर पूरी दुनिया के मीडिया पर चलना शुरू हुई कि साइकिल पर अपने दफ्तर जाने वाले हॉलैंड के वजीर आजम मार्क रूट ने सियासी पनाह की पॉलिसियों के हवाले से इख्तलाफात की वजह से मखलूत हुकूमत ख़त्म होने पर सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। मार्क रूट 13 बरस से इक़्तिदार में थे और यूरोप में तवील अरसा हुक्मरानी करने वाले लीडर माने जाते हैं। ये वो वक्त था कि जब वो हॉलैंड में बतौर निगरान हुकूमत के सरबराह के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। कुछ ही अरसे बाद नवंबर के महीने में आम इंतखाबात होना थे। मार्क रूट ने पार्लियामेंट को बताया कि वो 5 बार वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं होंगे और इलेक्शन के बाद सियासत तर्क कर देंगे। मार्क रूट अपने मुल्क के 4 जमाती इत्तेहाद के वज़ीर आज़म थे, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसियों पर उनकी इत्तेहादी हुकूमत का सारा शराजा बिखर गया। मार्क रूट की इत्तेहादी जमात VVD सियासी पनाह लेने वालों की तादाद महदूद करना चाहती थी, जबकि मार्क रूट ने कहा कि इलेक्शन के बाद नई काबीना चार्ज संभाल लेगी। पार्टी और पार्लिमानी लीडरों को फैसले से आगाह कर दिया है। ये मेरा ज़ाती फैसला है जिसका पिछले हफ्ते होने वाली पेशरफ्त से कोई ताल्लुक नहीं। मार्क रूट के खिलाफ 2 अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा रखी थी, जिस पर वोटिंग होना अभी बाकी थी। इन हालात में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को अपनी कामयाबी के लिए मार्क रूट की इत्तेहादी जमातों में से किसी एक की हमायत दरकार थी। मार्क रूट हॉलैंड के 2010 से वजीर आजम थे। उनकी खूबी ये थी कि वो हर सियासी स्कैंडल से अपनी साख को नुकसान से बचाकर निकलते आए थे। अपने पेशरो वज़ीर आजम के बरक्स वो सादा जिंदगी गुजारते रहे और दफ्तर भी साइकिल पर जाते रहे, मगर फिर उनके लिए हालात इंतहाई खराब हुए और वो हुकूमत ख़त्म करने पर मजबूर हो गए। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी एक ऐसे ही वजीर आजम गुजरे हैं कि जिनकी सादा जिंदगी की तारीफ दुनिया के हर मुसन्निफ ने की थी। आपके नज़दीक भारत और पाकिस्तान में किस किस सियासतदान ने अपनी हुक्मरानी के दौरान सबसे ज्यादा सादा जिंदगी गुजारी? कमेंट सेक्शन में उसका नाम हम सबको जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के उन 2 वज़ीर आज़म की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जो अपने दफातर अपनी साइकिलों पर सवार होकर जाया करते थे और जिन्होंने सादा जिंदगी गुजार कर अपने आप को हमेशा के लिए तारीख में अमर कर लिया। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भकर नेटवर्क को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और दुनिया भर के ममालिक के बारे में ताज़ा तरीन खबरें और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भकर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन गिरामी, दुनिया में जिन जिन ममालिक के वज़ीर आज़म साइकिल पर अपने दफ्तर जाती रहे और जिन्होंने सादा तरीन जिंदगी गुजारी, उनमें से एक की कहानी का कुछ हिस्सा हमने आपको कुछ देर पहले सुनाया। हॉलैंड के उसी वजीर आजम के बारे में जनवरी 2021 में भी रोजनामा पाकिस्तान ने एक खबर छापी थी, जिसमें कहा गया था कि साइकिल पर दफ्तर जाने वाले वजीर आजम ने पूरी काबीना समेत इस्तीफा दे दिया। मेल ऑनलाइन के मुताबिक नीदरलैंड में मुलाजमत पेशा वालिदैन को बच्चों की देखभाल के लिए हुकूमत की तरफ से मुआवजा मिलता है, ताकि वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर सेंटर या प्राइवेट मुलाजिम की खिदमात हासिल कर सकें और खुद अपनी मुलाजमत जारी रख सकें। ताहम हालिया अरसे में टैक्स हुकाम ने मामूली गलतियों पर 26,000 वालिदैन से ये पैसा वापस लिया। उन वालिदैन में से अक्सर ने अपने घर और दीगर कीमती चीजें बेचकर ये रकूम टैक्स हुकाम को वापस की। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स हुकाम ने अपने इस मुनज़्ज़म फराड में अदालतों और इस्तिगासा को भी इस्तेमाल किया और पूरे सिस्टम को बेवकूफ़ बनाकर वालिदैन से पैसे वापस हासिल किए। ये रकूम वापस करने पर बेशतर जोड़े दिवालिया हो गए और अक्सर की तलाक़ें भी हो गई। किसी जोड़े को दोहरी शहरियत की वजह से टैक्स हुकाम ने निशाना बनाया और किसी को दस्तखतों में मामूली गलती पर। बड़े पैमाने पर होने वाले फराड पर वजीर आजम और उनकी पूरी काबीना ने इस स्कैंडल की जिम्मेदारी कबूल की और इस पर शर्मिंदगी और अफसोस का इजहार करते हुए इस्तीफा दे दिया। अब हम आपको अपने पड़ोसी मुल्क भारत के उस वजीर आजम की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जिसने सबसे ज्यादा सादा जिंदगी गुजारी थी। उस भारतीय वजीर आजम का नाम जनाब चरण सिंह था, जिनकी पैदाइश भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश यानी यूपी के मेरठ जिला के नूरपुर में एक मतवस्सित तबके के ज़राअत पेशा घराने में हुई। उन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन मुकम्मल की और फिर आगरा यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। कानून में तरबियत याफ्ता जनाब सिंह ने गाजियाबाद से अपने पेशे की शुरुआत की। वो बाद के सालों में अपनी फैमिली समेत मेरिट में शिफ्ट कर गए। साथ ही उन्होंने अपनी बड़ी सियासत का बाकायदा आगाज किया और कांग्रेस में शामिल हो गए। कुछ ही अरसे बाद जनाब सिंह पहली मर्तबा छपरोली से उत्तर प्रदेश असेंबली के लिए मुंतखब हुए। फिर कुछ ही अरसे बाद वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की हुकूमत में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन गए। महसूलात, तेब और सेहत आमा, इंसाफ और इत्तलात वगैरह जैसे महकमों में काम किया। जून 1951 में वो रियासत में काबीनी वजीर के तौर पर मुंतखब हुए।
फिर डॉक्टर सरपनांद की काबीना में उन्हें वजीर बराए महसूलात और ज़राअत का चार्ज दिया गया, मगर अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि उन्होंने अपनी तमाम वजारतों से इस्तीफ़ा दे दिया। फिर वो C.B. गुप्ता की वजारत में वजीर दाखिला और वजीर ज़राअत रहे। कुछ अरसे बाद वो वजारत के महकमे से सबकदोश हुए और मकामी हुकूमत के महकमे की जिम्मेदारी संभाली। कांग्रेस की तकसीम के बाद कांग्रेस पार्टी की हमायत से वो दूसरी मरतबा उत्तर प्रदेश के वजीर आला बने। ये वो ज़माना था कि जब पूरी रियासत में सदर राज नाफिज कर दिया गया था। वो एक ऐसे सख्त लीडर के तौर पर मशहूर हुए कि जो हुकूमत के निज़ाम में किसी भी तरह की नाअहली, कुंबा परवरी और बदअनवानी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। एक बाअसर रुकने पार्लियामेंट और हकीकत पसंद लीडर चरण सिंह अपनी खुश बयानी और पुख्ता यकीन के लिए आज भी जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हुई इस्लाह अराजी उन्हीं की मरहून मिन्नत है। देही कर्जदारों को कर्ज से राहत दिलाने वाले कर्ज छुटकारा बिल की तैयारी और उसको आखिरी शक्ल देने में उनका किरदार बहुत अहम है। ये उनकी जानिब से पहल का ही नतीजा था कि उत्तर प्रदेश के वज़रा की तनख्वाहों और उन्हें दी जाने वाली दीगर मराआत में खातिर ख्वाह कमी की गई। बतौर वज़ीर आला उन्होंने लैंड होल्डिंग एक्ट को लाने में भी अहम किरदार निभाया। ये एक्ट ज़मीन रखने की हद को कम करने के मकसद से लाया गया था ताकि पूरी रियासत में इसे यकसां तौर पर लागू किया जा सके। हर मुल्क में कुछ ही ऐसे सियासी लीडर होते हैं जिन्होंने लोगों के बीच रहकर आसानी से काम करते हुए इतनी शोहरत हासिल की हो, और एक बेहतरीन अवामी कारकुन और समाजी इंसाफ में मजबूत यकीन रखने वाले चरण सिंह को असल ताकत दरअसल लाखों काश्तकारों के दरमियान रहकर हासिल होने वाली खुद एतमादी से मिली। चौधरी चरण सिंह ने बहुत ही सादा जिंदगी बसर की थी। वो अपना फारिग वक्त मुताले और लिखने में गुजारते थे। वो मुख्तलिफ किताबों और किताबों के मुसन्निफ थे, जिनमें जमींदारी का खात्मा, कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्ट रेड, हिंदुस्तानी गुर्बत और उसका हल, किसानों की मलकियत या किसानों की जमीन और प्रिवेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ गोल्डेंस WA सर्टेन मैनमेम जैसी तस्नीफात शामिल हैं। वो बिल्कुल सादा खाना खाते और आराम से कपड़े पहना करते थे। उन्होंने कभी अवाम और अपने अंदर कोई फासला आने ही नहीं दिया था। वो इस खित्ते के एक ऐसे लीडर थे कि उन जैसा लीडर भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है।